ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी, जिसका हमने डिटेल आपको तो बता दिया था, बट उसका फॉर्म भरने का वीडियो अभी तक हम आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। तो फाइनली वही वीडियो यहाँ पे आप सबके लिए हम लेकर हाजिर है, जिसमें आपका ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी की पोस्ट थी। इसमें 600 से ज़्यादा ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी। इसमें ITI के अलग अलग ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो पोस्ट आई थी, ग्रुप सी की पोस्ट आई थी, ठीक है, उसके बारे में। इसमें अगर आप देखें तो वैकेंसी क्या क्या थी, तो सबसे पहले इसमें कुछ आपके जो इस्टेब्लिशमेंट थे उनका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जारी की गई है। एक चीज़ आपको शुरू से ही क्लियर कर देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पोस्ट और किसी एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा वैकेंसी कहाँ से कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा इसका फॉर्म भरने का, ठीक है। वो चीज़ हम आपको नीचे यहाँ पे अभी दिखा भी देंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। जिसमें अगर वैकेंसी देखेंगे तो ITI कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड की पोस्ट है, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड की पोस्ट है, आर्मामेंट मैकेनिक है। इसके अलावा आप नीचे आ जाइए, व्हीकल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिर यहाँ फिटर है, वेल्डर है, ट्रेड्समैन मेट की 54 पोस्ट है। इसमें आप लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका मौका आप लोग मत छोड़िएगा। स्पेशली ट्रेड्समैन मेट आप देख लीजिए, जहाँ ITI की कोई भी ट्रेड यहाँ पे आप हो तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा कहाँ से फॉर्म भरना है। ये सभी यूनिट्स हैं, ये उन यूनिट्स के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक। जिन यूनिट्स के एग्जामिनेशन सेंटर याद नहीं दिए गए हैं पैराग्राफ 1 में, ठीक, उनके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो बैलेंस यूनिट है उनके कॉलम ए में आगे से दे दिए गए हैं। अब बात करें जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, तो उसमें आपने क्या किया हो, पास्ड इन 10+2 विद अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI, ठीक। 10+2 12th होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में ITI होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। डिजायरेबल क्या है, अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की है तो फिर आपका और बेहतर यहाँ पर रहेगा, यानी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप है तो बेहतर है। अगर सिर्फ ITI है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी है। ट्रेड्समैन मेट की हम बात कर रहे थे, तो ट्रेड्समैन मेट में अगर देखें तो सिंपल, आपने अगर 10वीं पास की हो, मतलब अगर आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया है, 10th पास किए हैं आप, तो आप ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है इस पोस्ट की भी, ठीक है। ये हो गया। सैलरी के बारे में बाकी डिटेल हम पहले बता चुके हैं, तो उसे यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने बताया था कि सिर्फ एक पोस्ट एक उसके लिए भरना है, उसे भी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड एट वन लोकेशन एंड एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक। क्योंकि एप्लीकेशन तो आप भेज देंगे तो क्या ही मॉडिफाई करेंगे आप, तो सिर्फ एक ट्रेड एक लोकेशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेड मल्टीपल लोकेशन के लिए मत भरिएगा। लास्ट डेट क्या है, 21 दिन है इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे, जब भी ये पब्लिश हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और 28 दिन है बाकी लोकेशंस के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है नाम, ठीक। तो कोशिश आपको क्या करना है, 21 दिन के अंदर आपका वहाँ फॉर्म पहुँचना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ये फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेट इसकी कई बार बढ़ाई भी जाती है, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, उसके साथ सारे जो सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप है उस पर 5 रुपये का टिकट लगा के, ठीक, लगा देना है। और एक बड़े इन्वेलप में सब कुछ ये एड्रेस मेंशन करके उसके ऊपर ये चीज़ लिख के उसको आप साधारण डाक से भेज देंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है। अब फॉर्म कैसे भरना है उस पे चलते हैं, क्योंकि आपको साथ में एडमिट कार्ड भी यहाँ पे भरना है, फॉर्म भी फिल करना है, अपना जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें अटैच करना है। तो आइए नीचे, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब पे पहले वीडियो बना चुके हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग फॉर्म भरने पे। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है जो कि ऊपर दिया हुआ है। इसी नोटिफिकेशन में यहाँ अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक। 2 यूनिट एड्रेस एज मेंशनड एट पैरा 1 ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब जिस यूनिट से आप फॉर्म भर रहे हो उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे जो ऊपर हमने टेबल में दिखाया हुआ था। सपोज करिए आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखा दें, ये था ना, मान लीजिए आप यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश के लिए भर रहे हैं, तो आप ये वाला एड्रेस वहाँ पे कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट, ये पूरा वहाँ पे लिखेंगे। ये लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा यहाँ पे।
रनिंग हैंड भी नहीं चलेगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। यहाँ पापा का नाम, मम्मी का नाम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, यहाँ एज अपनी लिख देनी है कि लास्ट डेट तक आप कितने साल के रहेंगे। तो करंट जो फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम का भी आप लिख सकते हैं, 1-2 दिन का इधर उधर चलता है। नेशनलिटी अपनी आपको राष्ट्रीयता लिखनी है इंडियन, रिलीजन आपको लिखना अपना हिंदू मुस्लिम जो भी आपका होगा। यहाँ अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस लिखना, दोनों सेम हो तब भी आपको इसे फिल करना है। आपकी कैटेगरी क्या है उसे आपको फिल करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपकी कैटेगरी होगी उसमें आप फाइट करेंगे। जैसे अनरिजर्व आप डालते हैं तो अनरिजर्व में फाइट करेंगे, बट अगर आप SC ST या OBC भरते हैं और आपने एज लिमिट में छूट नहीं ली है तो भी आप अनरिजर्व में फाइट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर जो आप नंबर स्कोर करेंगे रिटर्न में उसके बेसिस पे। ठीक है, यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो वो सब आप डिटेल देंगे, नहीं तो आप उसको क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे। कोई रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से तो आप यस करेंगे यहाँ पे। जैसे आप मान लीजिए एज लिमिट में छूट चाहते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारी। यहाँ पे आप 10th लिखेंगे, किस साल पास किया आपने, किस बोर्ड से पास किया, लाइक यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड क्या है, परसेंटेज कितना रहा आपका, ग्रेड या डिवीजन फर्स्ट या सेकंड क्या रहा वो लिखेंगे। फिर 12th का डिटेल देंगे, ठीक, फिर ITI का डिटेल देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो उसका डिटेल आप यहाँ एक्सपीरियंस में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं, कोई इशू से नहीं आएगा। वैसे आप कोशिश करिए अप्रेंटिसशिप की डिटेल भी आप यहीं पे दे दीजिएगा। ठीक है, ये कर लेने के बाद अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ डिटेल देंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए आप ट्रेड्समैन मेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ आप 10वीं की योग्यता यहाँ दीजिएगा, ITI मत दीजिएगा। आप इलेक्ट्रीशियन स्किल्ड या किसी और पोस्ट लेकर रहे हैं जिसमें ITI मांगा गया तो 10th 12th ITI वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करिएगा सही सही। अब लिस्ट ऑफ इनक्लोजर की बारी यहाँ पे आती है, तो सबसे पहले आप क्या क्या यहाँ अटैच कर रहे हैं वो आपको देना है। उसकी यहाँ फिलहाल चेकलिस्ट कोई दी गई है, नीचे चेकलिस्ट भी दी गई है। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा जिसपे 5 रुपये का टिकट होगा, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सभी सर्टिफिकेट की कितनी सीट है यहाँ आपको मेंशन कर देना है। जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए कर रहे हैं 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में है तो कोई बात नहीं, एक ही अटैच करेंगे। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना ही होगा। ठीक, आधार कार्ड भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको डाल देना है, फोटो के पीछे आप लोग मम्मी पापा का और अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन स्किल्ड के लिए कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, काउंट कर लीजिए कितनी सीट हो रही है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो आधार कार्ड, इतनी चीज़ें आप यहाँ पे अटैच करेंगे, उनके नंबर आप सीट लिखेंगे, उनको सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, खुद की साइन कर देंगे। नीचे देखिए एक्नॉलेजमेंट दिया, एडमिट कार्ड दिया, इसको भी आपको पूरा फिल कर लेना है, फोटो चिपका देना है यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, नीचे वाला ऑफिस यूज के लिए यही आपको रिटर्न किया जाएगा, उस 5 रुपये वाला जो लिफाफा आप भेज रहे हैं उसमें, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे रिटर्न टेस्ट के लिए उस केस में। ठीक है, तो ऊपर यहाँ तक का आपको सिर्फ फिल करना है, जैसे अपना पूरा नाम, किस यूनिट के लिए फॉर्म भरा आपने, DOB, मम्मी नाम, पापा नाम, कैटेगरी, एड्रेस। ठीक है, टेलीफोन नंबर, email ID, एक फ़ोटो ये चिपकाना है, इसको भी आपको अटैच करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म का प्रिंट आउट, यहाँ जो इनक्लोजर में आप लगा रहे हैं, जैसे एक पे आप लिखें 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ है तो वो, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। ठीक, इस तरह से आप लोग इनक्लोजर यहाँ पे लिख देंगे और इनकी फोटोकॉपी आप अटैच कर देंगे। यहाँ देखिए आधार नंबर, पैन नंबर, कोई भी एक आपको देना है। ठीक है, DL या पासपोर्ट, कोई भी इनमें से एक दे दीजिए, उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी है जिसका आप डिटेल देंगे। फिर यहाँ आप साइन कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस लिख दीजिए कहाँ से आप फॉर्म भेज रहे हैं, अपने ज़िले का नाम, और यहाँ डेट डाल के इसको फोल्ड कीजिए जैसा हमने बताया, पहले फॉर्म, फिर सेल्फ अटेस्टेड लिफाफा 5 रुपये का टिकट के साथ, फिर सेल्फ अटेस्टेड सभी फोटोकॉपी जितनी सीट रहे उनको आपको लगाना है, उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो उसमें लगाना है, स्टेपल कर लेना है, और एडमिट कार्ड जो नीचे दिया गया इसका प्रिंट आउट आपको एक साथ रखना है। इन सबको फोल्ड करना है, एक बड़े लिफाफे में इन्हें फिल करना है और आपको कहाँ भेज देना है, जहाँ के लिए आपने फॉर्म भरा हो। जैसे मान लीजिए आपने फिटर स्किल्ड का फॉर्म भरा यहाँ से देवलली महाराष्ट्र से, तो आप कमांडेंट RT स्टैटिक वर्कशॉप देवलली नासिक महाराष्ट्र 422001 पे वो फॉर्म इन्वेलप में करके भेजेंगे। साधारण डाक से लिखा गया तो आप लोग साधारण डाक से ही भेजिएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, कुरियर, ये सारी चीज़ें आप लोग मत कीजिएगा। ठीक, MTS की पोस्ट पे आप भर सकते हैं फॉर्म, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पे भर सकते हैं 10वीं कैंडिडेट फॉर्म। बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कुक, इसमें 10वीं के साथ कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, या फिटर स्किल्ड यहाँ पे आपका ITI मांगा गया 12th के साथ, एंड साथ में अप्रेंटिसशिप है तो वेल एंड बेटर है।
इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिएगा। अभी भी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक पोस्ट एक लोकेशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भेजना है, जहाँ से भरेंगे वहीं पे आपको फॉर्म भेजना है। दूसरा एग्ज़ाम भी आपका उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, उन्हीं लोकेशंस पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।